मैंने कहा था कि वो बहुत कम बोले, बिल्कुल कम बोले, लेकिन जो बोले सही बोले। क्या लगा, सही बोले ना? बिल्कुल कम बोले और टू दी पॉइंट बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अभी राजधानी की स्थिति क्या है? What is the legal status of electrohomeopathy in India and in world and in our Jharkhand? I would like to call Dr. R.K. Prasad, Dr. Rajkumar Prasad, जो हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, वो आए और पूरी राजधानी की स्थिति को अच्छी तरीके से समझाएंगे। हाँ, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी। सर्वप्रथम सॉरी, जमशेदपुर और जमशेदपुर के बाहर से आए हुए सभी चिकित्सकों का हार्दिक अभिनंदन है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मैट्रिक दिवस के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए मैं उन सारे ज़्यादा प्रक्रियाओं में नहीं जाऊँगा। मैं अपने गुरुजन का सम्मान करते हुए, उनका आशीर्वाद देते हुए मैं सीधे अपने पॉइंट पर बात करूँगा। साथियों, बहुत सारी बातें सुबह से हम लोग सुन रहे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बारे में, हमने आयुर्वेद के बारे में भी सुना, मैट्री साहब के बारे में भी सुना, लेकिन हमारी मूल भावना क्या है? हमारी मूल भावना क्या है? हम जिस चीज को अपनाए हैं वो क्या है, कितना सही है, और हम अपने आप को उसमें कितना फिट पा रहे हैं। हर व्यक्ति को कुछ अच्छा चाहिए, समय के साथ अपडेट होना भी चाहिए। तो क्या हम यदि अपने आप को सिर्फ अपडेट करेंगे तो हो जाएगा? हमारे माता सर ने एक बात बताया, तो ध्यान दिए कि नहीं पता नहीं, मैट्री साहब के बारे में उन्होंने बताया कि एक बार ऑस्ट्रिया का आक्रमण हो गया था इटली पर, तो मैट्री साहब ने अपनी जमींदारी का हिस्सा दान में दे दिया। जमींदारी का हिस्सा मतलब अपने जो अचल संपत्ति है, बहुत बड़ा एरिया उन्होंने दान में दिया। ये युद्ध नहीं होना चाहिए, जानमाल का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आज की भाषा में अगर हम उसको बोले, इसको बोलते हैं पे बैंक टू सोसाइटी। आज की भाषा में इसको पे बैंक टू सोसाइटी बोलते हैं। मतलब हमने जो चीज सीखा है, जो चीज जाना है, उसके लिए हम कितना पे बैक, कितना दे रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने आप में एक आत्मविश्वास पैदा करना होगा। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास जो आपके अंदर का जो वाइटल एनर्जी, हम मेडिकल की भाषा में बात करें, वाइटल एनर्जी या इलेक्ट्रोपैथी भाषा बोले तो ऑडिक एनर्जी, ऑड फोर्स। जैसे हम अभी ठंडा के समय तो धूप में जाते हैं तो थोड़ा तरोताजा हो जाते हैं। एक बार सर पूछे थे आदरणीय डॉक्टर बी के से कि सर आप सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस करते हैं? तो बोले जब तक 10-20 रोगियों का तकलीफ नहीं सुन लेते हैं तब तक हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि हम जब डॉक्टर बने हैं तो रोगी देखने के लिए बने हैं और देखना भी चाहिए, लेकिन क्या रोगी देख लेना डॉक्टर होता है? रोगी देख लेना, लेकिन आज की बात में मैं थोड़ा समय भी ले सकता हूँ और बड़ी कड़वी बातें बोल सकता हूँ। थोड़ा सा कैंटीन में पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। तो
डॉक्टर कब होंगे? पहले इस चीज को समझिए कि हम डॉक्टर कब कहलाएंगे? जब हम अपने बीच में, मतलब अपने इलेक्ट्रोपैथ के बीच में जब खड़े होते हैं, तो अपने आप को हम ये सोचते हैं कि हमको वीआईपी सीट मिले, मान सम्मान मिले, आदर सत्कार मिले, निमंत्रण कार्ड मिले, तभी हम इलेक्ट्रोपैथ के डॉक्टर कहलाते हैं। लेकिन जब कोई एलोपैथ या होम्योपैथ आयुर्वेद या अदर साइंस का अगर कहीं सम्मेलन चल रहा है, तो मैं ईमानदारी से बोलता हूँ 99% डॉक्टर इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर कहलाने हैं। गलत बोल रहा हूँ? किसी डेवलप साइंस के सेमिनार में चले जाइए तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर कहने में सर महसूस करते हैं। हमारे एक साथी ने कहा सर महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी का जो जानकारी है वो लोगों को नहीं है। पैथी के बारे में जानकारी लोगों को नहीं है। जानकारी क्या? वही जो भक्त तीन बात वाली जानकारी है। साइंटिफिकली अगर कहूं तो नहीं। इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन क्या है? इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन क्या है? कोवेशन से तैयार हर को मेडिसिन कहेंगे। इलेक्ट्रोपैथी डिग्री लेने से डॉक्टर हो जाएंगे। मुझे समझ दिया गया है कि आपको लीगल स्टेटस पर बोलना है। मैं आपके सामने ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझसे ये पूछा जाता है किस एंगल से आप डॉक्टर लगते हैं। जब मुझे पूछा गया किस एंगल से डॉक्टर लगते हैं, आप आ गए दिल्ली में जब हम लोग प्रपोजल जमा करने गए थे तो 4-5 लोग में सिर्फ मैं ही था जो आवाज सेटिंग है। दूसरा रुक दे उसको बंद कर दे, आवाज नहीं आ रही। दूसरा माइक दीजिए ना। सूट में चले गए, नॉर्मल चप्पल पहन के चले गए और वहाँ है कि डॉक्टरों के जो पैनल था वो हाई लेवल का था। रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में जमा हो रहा था। दिल्ली रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में जमा हो रहा था। तो उन लोगों ने जैसे सवाल किया कि आप किस एंगल से लगते डॉक्टर हैं। हमने तो सुना कि डॉक्टर तो लिटरेट नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, जानकार नहीं। आप किस एंगल से बोल रहे डॉक्टर हैं, उस समझ से वापस आए और बोल रहे हैं किसको भेजा जाए, किसको भेजा जाए जो बोल सकता है। और हम लोग हमने जरूर जी है आज वो पूरी एक्सीडेंट हुआ तो वो नहीं है। माइक भी डॉक्टर अगर है तो उसका एक अलग ही लेवल होगा। एक आम व्यक्ति का जो लेवल है उससे अलग ही लेवल होगा। तो मतलब इस तरह का लेवल के लिए हम लोग क्या करना है? हम लोग जैसा कि दादाजी बताया कि सीमेंट एकेडमी के माध्यम से हम लोग हमेशा एक स्लोगन देते हैं। लेकिन अभी देखिएगा अभी जितना भी है, क्योंकि आप मार्केट में निकलिए क्या हो रहा था? क्यों? एक नॉर्मल जो फुटपाथ से कपड़ा बेचने वाला है वहाँ पर जा करके या सब्जी बेचने वाला है वहाँ पर अगर 8 रुपये किलो बोलेगा तो बोलेगा 1 टका नहीं हो गए, 2 टका पोहा दीजिए तो नहीं। वहाँ पर मोल मोलाई होता है। और मॉल में चले जाइए, मॉल में चले जाइए, कपड़ा का मॉल चले जाइए, जूता का मॉल चले जाइए या दूसरी आइटम का मॉल चले जाइए। आप जितना बोलेगा उतना आपको पैसा तक ले लेगा, है ना। आप वहाँ मोल मोलाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अपडेशन हुआ, पूरे वर्ल्ड का डिजिटलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में
मोबाइल के ऊपर पूरा दुनिया कैद है, और उसके बाद आप दुनिया से कटे हुए, उसके बाद दुनिया से कटे हुए। क्यों? किसकी गलती? हमारे लोग आते हैं, बहुत सारी जगह पर हमने गया, पूरा ऑल ओवर इंडिया का बहुत सारे स्टेट पर गया, बहुत सारे स्टेट में गया, इलेक्ट्रोपैथी में स्टूडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? उनको अपना कैरियर नहीं दिख रहा है इलेक्ट्रोपैथी में। जो पहले हम लोग आते थे, हम लोग अपना कैरियर नजर आता था, आज नहीं दिख रहा। कुछ लोग कैरियर बंद होता नहीं सर, इसमें हमको करना चाहे जैसे लोग करें, जवाब देते हैं बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को हम लोग बहुत ज्यादा मोबिलाइज कर दिए कि चले भाई शिक्षा निकेतन, शांति निकेतन और जो काशी बनारस विश्वविद्यालय था वो भी कभी ऐसे ही मैदान में चलता था, हम लोग वही है। मान लिए अच्छी शिक्षा भी तो नहीं है, ऑपरेटर को बुलाएगा। ऐसे है अभी भी हमारे बीच में है जो ये सोच के आए कि बिल्डिंग नहीं है हमारा, लेकिन वहां को शिक्षा भी नहीं। तो इसका दोषी हम स्वयं हैं। हमने उनको ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, लेकिन हम उनको अच्छी जो शिक्षा होनी चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। तो इसके लिए पहले हम सभी को अपने आप में अपडेट होना पड़ेगा। जो आज का जो विज्ञान का युग है, उस युग में हम लोगों को ढलना पड़ेगा। तो हमने जैसे सवाल किया कि इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन क्या है, पहले इलेक्ट्रोपैथी क्या होगा हम लोग समझे। बहुत सारे लोग हर्बलपैथी, एंजाइम थ्योरी, बायो एनर्जेटिक थ्योरी, है ना, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, इस तरह से बहुत सारा नाम देकर रखे हुए हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि हम जो चीज अपना रहे हैं, मैटी जी को अपना रहे, तो मैटी जी का जो मूल थ्योरी है वो क्या है? क्या मैटी जी की मूल थ्योरी? इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो इलेक्ट्रो में हमें इलेक्ट्रो समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रो क्या है, होम्यो क्या है, पैथी क्या है? क्या इलेक्ट्रो बायोलॉजी है, क्या इलेक्ट्रो एंजाइम थ्योरी है, क्या है? आज इलेक्ट्रोपैथी की एक मेडिसिन का रिसर्च पेपर आ गया है। एक मेडिसिन जो 114 प्लांट है, उन प्लांट्स का रिसर्च पेपर आ गया है। और रिसर्च पेपर ये कहता है कि इलेक्ट्रोपैथी का जो मेडिसिन है ये एंजाइम और बायो एनर्जी से ऊपर है, उससे आगे बढ़कर है। वो क्या है? आप लोग गाजर क्यों खाते हैं, हल्दी क्यों खाते हैं? गाजर में क्या ये सोच के खाते हैं ना कि इसमें विटामिन ए होता है ना, विटामिन ए होता है। हल्दी में क्या होता है भाई? कुर्कुमिन होता है। ये सोचकर लोग खाते हैं ना, सोचते तो नहीं कि कुर्कुमिन होता है, विटामिन ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है, ये सब तो लोग सोचते नहीं है। कभी सोचते हैं गाजर है, वो बोला फलाना इसमें आँख का ठीक होता है, प्रॉब्लम है ना? नहीं, इलेक्ट्रोपैथी से रोगी ठीक होता है, इसलिए इलेक्ट्रोपैथी नहीं है। सरकार ने यही कहा कि आप इलेक्ट्रोपैथी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक हो रहा रोगी, लेकिन आप इसको प्रूव तो कीजिए। कैसे प्रूव करेंगे? आप विश्वास नहीं कीजिएगा, पूरे झारखंड से हमने डिमांड किया कि जो सरकार का इसेंशियल जो रोग है, 21 प्रकार के रोग हैं, सरकार की नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो क्राइटेरिया है, 21 प्रकार के रोग हैं। 21 प्रकार के रोग पर हमारे झारखंड से एक रोग का भी डाटा नहीं गया। एक व्यक्ति डाटा मैंने भेजा, वो भी गलत भेज दिया।
मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि डाटा कैसे बनाना है। सरकार ने कहा कि हमारी योजनाएं चलती है स्वास्थ्य के ऊपर, आप उन सभी योजनाओं में से कौन सी ऐसी योजना है जिस पर आप हमें हेल्प कर रहे हैं? एक भी नहीं। हमारी जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलता है उसमें आपका क्या सहयोग है? एक भी नहीं। हमारा जो टीकाकरण चलता है आप इसमें किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? एक भी नहीं। इसकी जिम्मेवारी है, ये किसकी जिम्मेवारी है? जो अच्छे डॉक्टर हैं, जानकार हैं, जो वास्तव में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सोसाइटी करना चाहते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है, उनकी जवाबदेही है। अब हम ये सारी बात को लेकर जब हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार हमें भी ये बात बोलती है कि आपसे सरकार को क्या फायदा, आपसे सरकार के लोगों को क्या फायदा, आम जनता को क्या फायदा? तो हम लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ये किस रूप में काम करती है, इस चीज का स्टडी हम लोग को करना होगा। मेडिसिन का जो पावर है, जो मेडिसिन का पावर है, मेडिसिन का जो पावर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तब तक वो मेडिसिन नहीं कहलाएगा। ये हम लोग को जाकर उस लेवल पर रखना होगा और उसका रिसर्च पेपर अगर हो सके संभव, अगर कोई जांच कमेटी आती तो उनको दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन एंजाइम या बायो एनर्जी नहीं है, ये एक फाइटोकेमिकल्स है। फाइटोकेमिकल्स क्या होता है? जो प्लांट्स के अंदर वो ऐसा एलिमेंट्स या तत्व पैदा करता है जो हमारे शरीर के विघटन को रोकती है, और इसके लिए जो हमारा साइटोप्लाज्म है, विघटन तो तभी रोकेगा ना जब हमारा साइटोप्लाज्म एक्टिवेट होगा, जो सेल है उसका विघटन होगा, सेल डिवीजन होगा, तभी तो नया सेल का निर्माण होगा। तो हमारी मेडिसिन किस लेवल की है? साइटोप्लाज्म को विखंडन करती है, उसको तोड़ती है, और इससे हमारा सेल का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन जिसको करते हैं आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने होंगे, चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, नेगेटिव मेटाबॉलिज्म, सुने हैं, पढ़े हैं? उस लेवल पे काम करते हैं। आप खाना खाए पच गया, ऐसा नहीं होता। यूनिक स्ट्रक्चर पर काम होता है इलेक्ट्रोपैथ का, और ये बाकायदा रिसर्च पेपर में प्रूव है। जब तक उस लेवल का जानकारी नहीं रखेंगे, आप अपने आप को इलेक्ट्रोपैथ का डॉक्टर कहना है, थोड़ा सा चेक इसकी जाएंगे। एक बार हमें सरकार ने प्रमोशन डेवलपमेंट रिसर्च के लिए परमिशन दिया है ना, सभी के पास पेपर भी होगा। प्रमोशन के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रोपैथ प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? रिसर्च का तो चलिए अपना डेस्क होता है, उसका अपना ब्रांच होता है, लेकिन पूरे झारखंड लेवल में रिसर्च के लेवल क्या कर रहे हैं? लेवल में भी कुछ नहीं कर रहे। तो ये हमारी जो है ना आज तक 2025 तक की स्थिति है कि हम लोग इलेक्ट्रोपैथ का सिर्फ एक दिन 11 जनवरी को कई बार निवेदन करने के बाद, फोन करने के बाद, मैसेज करने के बाद आते हैं, वो भी दोपहर में खाना खाने के लिए। अरे बोलते भाई जब तो बात के लिए क्षमा, पहले हम कह देंगे हम लोग आते हैं मैकी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने या अपना पेट भरने, सीधी सी बात, सीधा बात, नो बकवास। तो
मैती साहब की सच्ची श्रद्धांजलि कब होगी, कैसे होगी? जब तक उनके दिए हुए थ्योरी को, उनके दिए हुए सिस्टम को हम अपने रोम प्रतिरोम नहीं अगर ठूसेंगे, भरेंगे, जब तक नहीं भरेंगे तब तक है जो कि आप इलेक्ट्रोपैथ को अपना भी सकते हैं और उनकी दी हुई जो विद्या है, जो उनका दिया हुआ ज्ञान है, वो हम लोग नहीं रख पाएंगे। और ये उनके लिए बहुत दुखद घटना होगी है कि साहब की जो आत्मा ना बहुत दुखी होगी कि हमने इतना अच्छा चीज देख करके आया, लेकिन उसको जो है कोई से ढंग से रख नहीं पाया। उनको जो सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहिए था, हम लोग नहीं देंगे। होना तो ये चाहिए कि साल में एक दिन हम लोग अपने से अपना क्लिनिक फुल टाइम बंद रखें। और मैती साहब के नाम पर हम लोग क्या करते हैं, जन्माष्टमी में करते हैं ना भाई, जन्माष्टमी में करते हैं, कृष्णा जी का जन्म दिवस था, करते हैं ना, पार्टी करते हैं ना, भूखे नहीं करते कोई। शिवरात्रि में शिव जी के नाम पर करते हैं, मैती साहब के नाम पर एक दिन नहीं कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं पूरा परिवार रहे यहाँ पर। इलेक्ट्रोपैथ के जितने डॉक्टर हैं उनका पूरा परिवार, बच्चे सहित, पत्नी सहित, पति सहित, पूरा परिवार यहाँ पर जमा हो और फुल इंजॉय करे पूरा दिन भर का। मैती साहब का नाम हो और काम हम लोग अपना करें। तो मैती साहब को सच्ची श्रद्धांजलि के लिए हम लोगों को कम से कम इलेक्ट्रोपैथी के नाम पर एक दिन देना होगा। दूसरी बात हमारे बीएस सर ने कहा कि हम लोग संगठित होकर क्यों हिचकिचाते हैं, एक होकर क्यों नहीं रहना चाहते। हमने इसीलिए इस बार कार्यक्रम के आयोजन से अपना नाम हटा लिया। हो सकता है कि लोगों को मुझसे तकलीफ हो, क्योंकि मैं थोड़ा नलवा बोलता नहीं हूँ, तो तकलीफ हो, इसलिए हमने बोला कि नहीं भाई इस आयोजन समिति में मैं रहूंगा ही। और ये आयोजन समिति में डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा, डॉक्टर नवीन कुमार सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर अभिमन्यु झा, ये 4 व्यक्ति हैं कि ये सारा कार्यक्रम पिछले 1 महीना से प्लानिंग करके लोग सारा चीज कर रहे हैं। ठीक है सर, अब हम लोग आगे बढ़ के करते हैं। तो हम इन लोगों का कार्यक्रम जरूर है, लेकिन ये मेरा अपना और खुद का कार्यक्रम है मैती साहब का। और हम इस बीच में है कि आप लोग से 2 बड़ी बात जरूर कहेंगे कि आप लोग जहाँ भी रहें संगठित होकर रहें, एक साथ रहें, ताकि जो हमारा मान्यता का जो लड़ाई है उसमें है कि हम लोग आगे बढ़ सकें। देखिए जब तक हम लोग स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे, अपना पावर नहीं दिखाएंगे, इनमें से जितना मैन पावर है, तब तक है जो कि आप जाइए ना किसी सिविल सर्विस से मिलने जाइए, अकेले डांट कर भगा देगा। इलेक्ट्रोपैथ में डॉक्टर बोलिएगा कि हम इलेक्ट्रोपैथ में डॉक्टर हैं और मिलना चाहते हैं, आपको कोई डिमांड है, इतना जरूर बोलिएगा डिमांड है, बस इतना तो आपको भगा देगा। लेकिन अगर सिर्फ आपके लिए 20 लोग जाएंगे ना, तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इनसे मिले कि नहीं मिले, मिले तो कैसे मिले, मजबूर हो जाता है। और जब आप सेंटर में जाते हैं तो आप सोच सकते हैं एक विधायक के पास 1 लाख मैन पावर है, तभी तो वोट से जीत करके आया है, और सांसद के पास 5 लाख का पावर है, 5 लाख मैन पावर का पावर है। तो इलेक्ट्रोपैथ में कैसे होगा, 10-20 लोग जाएंगे तो वहां जाने का हमको और पावरफुल बनकर जाना पड़ेगा। तो यहीं पर हमारी जो लड़ाई है ना, वो दम तोड़ देती है। मैं आप लोगों को कुछ 1-2 चीज दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कोई डाटा लेकर के आया। देखिए बीच में है कि एक रोग आया था, कोरोना, नाम सुने होंगे। कोरोना में हमारा इलेक्ट्रोपैथ के लोगों का क्या दायित्व बनता था, चुपचाप से क्लिनिक बंद करके घर में बैठ जाए, मास्क लगा करके, और घर पे अपने आप को सैनिटाइज करते रहे, यही हमारा दायित्व था। हमारा इलेक्ट्रोपैथ का जो डॉक्टर हैं उसमें 50% लोग यही किए, सैनिटाइजर लगा कर घर में बैठे रहे, और 50% अगर कोई क्लिनिक खोले भी तो पैसा कमाने में लगे। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी हैं हम लोगों के बीच, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे बीच
उन्होंने कुछ ऐसा काम किया रिसर्च पेपर कि कोरोना इलेक्ट्रोमेपैथ के मेडिसिन से ठीक हो सकता है, हमें भी मौका दिया जाए। ये पंजाब से डॉक्टर हरविंदर सिंह और बॉम्बे से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पांडे, इनके सहयोग से ये पेपर भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर के पास और प्रधानमंत्री जी के पास गया। तमिलनाडु के डॉक्टर जस्टिस राज, उन्होंने भी भेजा कि इलेक्ट्रोमेपैथ में भी कोरोना ठीक हो सकता है। और आप लोग सबको पता है ना, इलेक्ट्रोमेपैथ किसी स्टेट में मान्यता प्राप्त है? कौन सा स्टेट में? राजस्थान पहला। इलेक्ट्रोमेपैथ किसी स्टेट में मान्यता प्राप्त है, पता है आप लोग को? सर पता है सर, प्रथम राज्य राजस्थान में इलेक्ट्रोमेपैथ मान्यता प्राप्त है। और खुशी की बात यह है कि इलेक्ट्रोमेपैथ का काउंसिल का गठन हो गया है और 5 करोड़ का बजट भी इलेक्ट्रोमेपैथ के लिए पास हुआ है। वहां के डॉक्टर हेमंत सेठिया जी का रिपोर्ट। तो हम लोगों को क्या करना है कि इस लेवल का, और ये जो प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजा गया था उसकी कॉपी है, हम लोगों को इस लेवल का काम करना होगी। सरकार को लगे कि ये हमारे लिए भी सहयोगात्मक है। हमारे जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उनको भी इससे फायदा हो सकता है। अभी तक सरकार को लग रहा है कि सिर्फ इलेक्ट्रोपैथी से इलेक्ट्रोपैथी वाले को फायदा हो रहा है, सरकार या उसके लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए है कि मामला अटका हुआ है। हम लोग गए थे चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड से मिलने के लिए, मिस्टर सुखदेव सिंह, उनसे मिलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने हमें लिख करके दिया कि भाई आपका कौन सा एकेडमी है और कौन सा संगठन क्या काम कर रहे इलेक्ट्रोमेपैथ, उसकी पूरी जांच होगी। उसके लिए वो जल्दी जल्दी बोलते कि हमने यहाँ पर सारा डाटा लिख करके हाथ से ही रख लिया। बोले कि एक जगह खाली हमारे बोलने से नहीं होगा, आपको लोगों के बीच में इलेक्ट्रोमेपैथ के बारे में सारी जानकारी देनी होगी। और उसमें उन्होंने 20 लोगों का नाम बताया, 20 लोगों का नाम बताया। वो बोले कि आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विधान परिषद, विधानसभा, इसके जो प्रतिपक्ष के नेता है, विपक्ष नेता है, सभी को विश्वास में लेना होगा। हम बिल लाएंगे, बिल अगर आपका आएगा और वो है विपक्ष का नेता रोक देगा तो फिर रुक जाएगा। तो हमको सभी से मिलना होगा। बजट पॉकेट से बाहर तब बड़ा डाटा दे दिए हो 20 लोगों का कि बजट पॉकेट से बाहर था। सारा जो पेपर तैयार करने में आपको विश्वास नहीं होगा, जो भारत सरकार को पेपर दिया गया 70,000 पेपर है, 70,000 की कॉपी है। और वो यहाँ पर रखने में ही हम लोगों को परेशान होते हैं। हम लैपटॉप पे उसका लाए हुए हैं, अगर किसी को देखना है तो देख सकते हैं। उसका पीडीएफ बनवा करके हम इससे लाए। जो रांची के मीटिंग में गए थे उनको तो पता होगा कि रांची में हमने जो प्रपोजल फर्स्ट टाइम का जो प्रपोजल था उसमें सीवेज अकेडमी, केजी मेडिकल कॉलेज और एसोसिएशन का डाटा दिया था। अभी टोटल जो प्रपोजल है उसकी कॉपी मेरे पास है, जिनको देखना है देख सकते हैं क्या क्या पेपर जमा हुआ है। अभी झारखंड में क्या क्या काम हुआ इलेक्ट्रोपैथ के लिए, तो हमारे एक डॉक्टर का नाम आया था, डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह है वो। इनको वहां के कुछ डॉक्टर बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं कुछ डॉक्टर पिछले 20 साल से। मेरे पास लिखित कॉपी भी है उसकी। हालांकि हम ओरिजिनल कॉपी नहीं मंगवाए हैं, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि राजनीति होने लगता है, सबको इस पर है जो भी लाभ करना चाहते हैं। IHERA
IRSC इंडियन इलेक्ट्रोपैथिक रिसर्च संघर्ष कमेटी, उसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट RN सिंह, और एक नया पर्सन को लेकर जाना विटामिन के लिए। वो अहमदाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब सिविल सर्जन की ओर से बार बार जांच के बारे में आ रहा था, उन्होंने हमें ये लेटर बनाकर दिया, और हम जब यहाँ के सिविल सर्जन से मिलने गए, वो बोले कि हमको इलेक्ट्रोपैथी के बारे में सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया है। जब आएगा हम आपको सूचित करेंगे, हमको आकर के आप बता दीजिए। इसमें हमने 326 डॉक्टर का लिस्ट दिया, लिस्ट तो यहाँ नहीं है, हमने 326 डॉक्टर का लिस्ट दिया और उनके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेक्रेटरी है उनको भेजने के लिए बोला। 326 पूरे झारखंड का, पूरे झारखंड का 326 डॉक्टर का जो सक्रिय लोग थे, जो संपर्क में रहे, जिनको मैं जान रहा था, जो संपर्क में थे, जिन्होंने अपना नाम सुरक्षा से लिखवाया। कुछ लोग डर से नहीं लिखवाते हैं क्यों भाई, क्लिनिक में आकर जाते हैं एलोपैथी होम्योपैथी मिल जाएगा, आयुर्वेदिक दवा मिल जाएगा, तो हम क्या जवाब देंगे? जो इलेक्ट्रोपैथ के लोग थे, जिनको लगता था कि हाँ मेरा नाम जाना चाहिए, उन लोग ऐसे हमने वहां सिविल सर्जन के माध्यम से ये चीफ सेक्रेटरी को भिजवाया। उसकी कॉपी भी है, चीफ सेक्रेटरी की कॉपी भी है, उनके नाम से लेटर लिखे थे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो सभी जो संपर्क किए तो कोई बताया नहीं, क्योंकि किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्ट्रोपैथी की अपनी बिल्डिंग नहीं है, सभी अपने अपने घर में चला रहे, फिर भी जबरदस्ती सब नाम डाले, जांचने के नाम से सब डर रहे थे। इस तरह से हमने सबका नाम डाल दिया। सरकार को ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ इलेक्ट्रोपैथी का प्रमोशन, डेवलपमेंट और रिसर्च का जो आदेश है बस सिर्फ उसी धरने पर है जो कि हम लोग काम कर रहे हैं, और ये हमारा इसका डाटा है बस। अब सरकार को तय करना है कि इसको जांच करके बंद कराए या जांच करके इसको चालू रखे। इसके अलावा एक दो, सभी से तो नहीं कहूँगा, सभी को नहीं किया, कुछ विधायक और सांसद को भी मैंने इसका कलेक्टर बनाकर दिया हिंदी में, कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर झारखंड में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को सरकारी मान्यता प्रदान कर इस पद्धति में चिकित्सा करने सहित शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार, प्रसार, विकास एवं अनुसंधान करने की अनुमति दी जाए। सिर्फ मान्यता दी जाए ये हमने नहीं लिखा, हमने लिखा कि इसकी चिकित्सा करने से शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार, प्रसार, विकास एवं अनुसंधान करने की अनुमति दी जाए, सारा चीज लिखा। अब डायरेक्ट सरकार को नहीं किया, क्योंकि वहां जाने के लिए भी तो मैन पावर चाहिए और बोल्ड आदमी भी चाहिए जो इसके सरकार के सवालों का जवाब दे सके। 2004 में उस समय के जो सांसद थे, तत्कालीन सांसद स्वर्गीय श्री श्रीमन महतो जी, श्रीमन महतो जी के एक लोग जो शब्द है ना, वो हमेशा जो होता है, मुझे तो डर लगता है उनसे, तो वो बोले थे कि राजकुमार जी अभी स्वास्थ्य मंत्री श्री अंबुमणि रामदास जी हैं और उनका जो पैनल है उससे आपका टेबल टॉक करवा देंगे, होली के बाद टेबल टॉक करवा देंगे, लेकिन अगर उनके सवालों का जवाब कमजोर पड़ गया तो एक बोली आपको मार देंगे, दूसरा बोली अपने आपको मार देंगे, शर्म से नहीं जी पाएंगे। ये बात तो बोले थे, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि वो हम लोगों के बीच अब नहीं है। खैर, उनका जो उठाया हुआ सवाल है लोकसभा में अभी भी गूंज रहा है। लोग जब चाहे जाने अनजाने उनका नाम कहीं ना कहीं लेते हैं,
कि जब इलेक्ट्रोपैथ के विरोध में बिल आया था तो वो अकेला शख्स उस बिल को उठवाए थे। लेकिन जो इलेक्ट्रोपैथ को प्रूव करने की बात है आज जो हो रही है आईडीसी के द्वारा, भारत सरकार क्या कहेगी? भारत सरकार कहेगी आपको मान्यता लेना है, आप आईडीसी से बात करो, हमसे कोई बात नहीं होगी। आईडीसी कह देगा कि हाँ ये साइंस रिकॉग्नाइज के लायक है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अब आईडीसी में है जो कि नियर अबाउट 32 साइंटिस्ट, केमिस्ट्री के जानकार है, फिजिक्स के जानकार है, बायो के जानकार है, तो उनको प्रूव करना है। 2017 से हम लोग उनको प्रूव करने पर लगे हुए हैं। आए दिन मेडिसिन का प्रचार आपको मिलेगा, हर व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा मेडिसिन का प्रचार। एक मेडिसिन कंपनी अपना मेडिसिन लेकर के खड़ा नहीं हुआ, और जो बेचारा खड़ा हुआ उसके पास ना साधन थी ना संसाधन थी, खड़ा हुआ उसके पास साधन संसाधन नहीं था। मेडिसिन को प्रूव करने की बात है, कोई तैयार नहीं हुआ। पैथी को प्रूव करने की बात, पैथी में कोई इलेक्ट्रोपैथी लेके गए, कोई इलेक्ट्रोहोमियोपैथी लेके गए, कॉम्प्लेक्स लेकर गए, कोई बायोलॉजी लेके गए, कोई इंजाइम लेके गए। आपने सुना होगा वकील साहब कोई लिटरेचर नहीं रखे, कोई छोड़ के नहीं गया लिखित रूप से इलेक्ट्रोपैथी को क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसकी दवा बिल्कुल छोड़ के नहीं गया। नहीं छोड़ के नहीं गया तो क्या इलेक्ट्रोपैथी बंद हो जाएगी? तो छोड़ के जो नहीं गए हैं, तो हम लोग आज जो इलेक्ट्रोपैथी बना रहे हैं वो इलेक्ट्रोपैथी क्या है? ये कैसे पता चलेगी जो मैथी साहब की थ्योरी है किसी दूसरे की है? तो होता यह है कि जो मैथी साहब के समकालीन उनके साथ जो प्रैक्टिस कर रहे लोग, उनके लेबोरेटरी में काम कर रहे लोग, उनके क्लिनिक में हॉस्पिटल में काम कर रहे लोग, जो उनके सहयोगी थे, जो उनके छात्र थे, उनके फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, हम लोग उन्हीं को ना देखेंगे, उनको देखेंगे ना। तो उनमें से 2-4 लोग हैं, डॉक्टर एजेंट विल्सन है, डॉक्टर फ्यूडर क्रॉस है, डॉक्टर जिम्पल है। हम लोग को मैथी साहब के साथ साथ आज उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, आज उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा। हम लोग मैथी साहब को पढ़ते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। उनके साथ ये लोग थे, डॉक्टर फादर अगस्टस फुलर इंडिया के थे। उन लोगों 36 स्पेसिफिक मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी, 36 स्पेसिफिक रेमेडी ऑफ होम्योपैथी बनाए। इलेक्ट्रोपैथी नाम नहीं दिया, होम्योपैथी नाम दिया, क्योंकि वो होम्योपैथी के डॉक्टर थे। लेकिन 36 जो स्पेसिफिक रेमेडी है, इसका जब आप अध्ययन कीजिएगा, ये मिल जाएगा हर जगह, इसका जब अध्ययन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि इलेक्ट्रोपैथी भी है, इलेक्ट्रोपैथी है, ये होम्योपैथी नहीं है, ये इलेक्ट्रोपैथी है। लेकिन उन्होंने नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करने का कुछ कारण था, उनका आपसे विवाद कुछ कारण रहा होगा नाम चेंज करने। लेकिन वो जो पुरानी जो पूरी परंपरा बनाने की जो प्रक्रिया है तो टोटल इलेक्ट्रोपैथी, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर गिल्डन को पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर फ्यूडर क्रॉस को पढ़ना पड़ेगा, जिम्पल को पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा पढ़िए। देखिए मेरी बात को बुरा मत मानिए, देखिए ये आपके लिए है ना, ये आपके लिए है। आप उस लेवल में अगर आप जानकारी रखिएगा, ना मजाक नहीं कर रहा हूं कि एलोपैथ का डॉक्टर भी आपसे घबराएगा। कैसे घबराएगा बताता हूं। आप हमारे पास इल्जाम लगाते हैं ना सभी लोग, आपके पास व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टूल्स ऑफ इलेक्ट्रोपैथी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोपैथ का कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, आज पर लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं बताता हूं कि एलोपैथ के पास कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, होम्योपैथ के पास, आयुर्वेद के पास भी नहीं है। कैसे नहीं है? रेडियोलॉजिस्ट उनको रेडियोलॉजी का पूरा डाटा देता है, पैथोलॉजिस्ट उनको डाटा देता है ना, उससे भी तो सीटी स्कैन कराते हैं, नहीं होता है एमआरआई कराते हैं। उनको पता है कि नर्वस डिजीज है, उनको पता है ये घुटना खराब है, तो
तो 20-30 साल से घुटने का इलाज कर रहे हैं, तो पता ही नहीं कि घुटना में क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। उसके लिए सीटी स्कैन MRI पैथोलॉजी का रिपोर्ट करवाते हैं, तो वो अभी लोग डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। अगर डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उसको ठीक होने का दवा देते हैं, नहीं वहाँ क्या देते हैं, कैल्शियम की दवा देते हैं, वहाँ क्या देते हैं, पेन किलर देते हैं, ये देते हैं ना। वो डायग्नोस्टिक उनके पास नहीं है। अगर ये लेवल की जानकारी आप रखिएगा तो आप उनको जवाब दे सकते हैं, और जब आप जवाब देने लग जाइएगा ना, बोले ना कि जो कहावत है ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुने हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर वो कहे थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, तो जब तक आप शिक्षित नहीं बनिएगा आप नहीं बोल पाइए, वो लेवल को आपको प्राप्त करना होगा। और यही कारण हमारे डॉक्टरों का वो पिछड़ता है और जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि उस लेवल का जानकारी नहीं है। मेडिसिन बनाने की प्रक्रिया की बात है, ओवेशन, कोल्ड फर्मेंटेशन। एक साहब आए थे, अभी स्टूडेंट है लेकिन बहुत अच्छा आयुर्वेद के बारे में बता के गए, राजेंद्र यादव, राजेंद्र जी। लेकिन एक चीज मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँ, नहीं मैं सभी से कहना चाहता हूँ, स्पेशली उनको नहीं। आयुर्वेद में जो मेडिसिन बनती है ना, वात बनती है, वात भस्म बनता है, वात और भस्म है ना, वात और भस्म बनता है। और आज के डेट में सीरम बेस बनने लगा है, अवलेह बनता है, नाम सुने, अवलेह, वात, भस्म, है ना। ये सब का एक एक्सपायरी डेट होता है, ये सब का एक एक्सपायरी डेट होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन में क्या खासियत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जितनी पुरानी होती है उतना गुणकारी होता है। इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन है, ये जितनी पुरानी होती है उतनी गुणकारी होती है, जबकि इसका भी एक एक्सपायरी डेट होना चाहिए ना। मेरे पास 30-35 साल पुराना इसेंस रखा हुआ है। मैं भी एक बार वैद्य साहब का अनुयायी बनने का प्रयास किया, 31 दिसंबर के रात को मेरे कुत्ता को लूट लूट सोने लगे, और वो हम लोग से सबसे अलग होकर के एकांत में झाड़ी में छिप करके मरने के लिए तैयार हो गए। तो हम सोचे इसको अपना दवा दे कि नहीं दे, तो कौन सा दवा दे। हमने उसको एक सीरीज है ना, 5 किलो वाला सीरीज जो होता है, उसमें नॉर्मल पानी ले करके, और वो पुरानी जो दवा की S1 और S10 उसका है, क्योंकि एसेंस था हमारे पास, तो 2-2 बूंद एक सीरीज में S1 और एक सीरीज में S10 ले करके उसको 1-1 घंटे पर पिला दिया, एक बार इसको एक बार उसको, ऐसे 1-1 घंटा पर देकर। और हम लोग फिर रात को 2 बजे सो गए, क्या वो मर गया होगा। सुबह सबसे पहले दरवाजा खटखटा कर कोई जगाया नहीं। सोच ली, मैंने वो दवा जिसको हम भी सोच रहे थे, यूज करने में डर रहे थे कि 30-35 साल पुराना है, पता नहीं ठीक हो कि नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेडिसिन को अध्ययन करना पड़ेगा उस लेवल में कि आपको ये विश्वास पैदा हो जाए कि आप किसी रोगी को ठीक कर सकते हैं, और किसी डॉक्टर के सामने या समाज में किसी एजुकेटेड पर्सन के सामने खड़े होकर के इलेक्ट्रोपैथी बोल सकते हैं, यदि इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो भारत में इलेक्ट्रोपैथी की स्थिति है, मैं उस विषय पर 2 बात से कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। अभी इलेक्ट्रोपैथी स्थिति यही है, सरकार का कहना है कि जो इसेंशियल जो रोग है, 2 बात मैं बता देना चाहता हूँ। जो एसेंशियल रोग है, उस रोग का आपकी पैथी से इलाज का डाटा आपको दे दीजिए, अधिक से अधिक डाटा दे दीजिए। और दूसरा कि आप बोलते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है इसेंशियल, नॉट वेरिएबल, इसेंशियल क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फॉलो कर दीजिए। बस सिर्फ 2 क्राइटेरिया आपको दिखा दीजिए, इस दोनों पर हम आपको राजी हो जाए, यही पर मामला फंसा बस।
पहला है कि आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं उसका डाटा दे दीजिए, कहाँ पढ़ा रहे हैं। क्या हो रहा है अभी जो चल रहा पूरे देश का भी सुने होंगे, 10/10 का ग्रुप में 2 क्लास पास और 10 क्लास पास आदमी डॉक्टर बना रहे हैं। इसी सवाल पर वो जवाब दे रही है सरकार कि आप हमको एक अच्छा एक क्राइटेरिया वाला है कि मिनिमम क्राइटेरिया, पूरा डिजाइनेबल नहीं, मिनिमम क्राइटेरिया वाला एक इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, कॉलेज, एकेडमिक्स, काउंसिल जो भी है दिखा दीजिए, कम से कम हर स्टेट में एक दिखा दीजिए। और दूसरी कि इससे रोग ही ठीक हो रहा है, रोग ठीक हो रहा है, उसको डाटा हमको दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस यही को मामला हम लोग का रुका होगा। हमने एक बात बीच में कहते कहते छोड़ दिया। डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह का नाम आया था कई बार, हमारे सर एक हैं डॉक्टर पीके मिश्रा जी, वो बोले कि भाई उनके गए काफ़ी पेशेंट का भीड़ भाड़, तो जब पेशेंट भीड़ भाड़ आता है तो लोगों को परेशान करते हैं, ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है। दिनेश को 20 साल पहले ही कपिल देव भगत करके कोई डॉक्टर थे, उनको नाम याद है दिनेश अभी तक, डॉक्टर कपिल देव कुमार भगत है ना, वो उनको परेशान किया तो बकायदा लेटर बना के दिए थे मेरे को, यहाँ पर डॉक्टर इस तरह से करता है, बेईमानी करता है, गलत मेडिसिन यूज करता है, फर्जी है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, बहुत सारा चीज लिख करके दिया था। जब हमने उनको जवाब दिया तो फिर उसके बाद से उनका बहुत ही बंद है। दोबारा इनके पास फिर 2022 में घटना हुई, 2022 में भी इनका मामला क्लियर हो गया। सिविल सर्जन से बकायदा उनको लेटर मिला कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या जी हमने अपनी क्लिनिक की जांच करवाओ, सारा डाटा दो, क्या क्या डाटा है आपके पास सारा दो, मेडिसिन का डाटा सरकार खुद तय करे, हम उसका हेड आपको नहीं लेना कि मेडिसिन क्या है। बोला सर ये हमारी मेडिसिन हम यही यूज करते हैं और क्या इसमें है वो आपके पास रिसर्च डेस्क है, आपके पास रिसर्च सेंटर है, आप अपना जांच करके निकाल लीजिए। हमने बकायदा लेटर बना कर दिया। सरकार के पास कितना पैसा है कि नहीं है सर पता नहीं, और रिसर्च के नाम पर गलती है सब कोई, वो है जो कि उनको बकायदा लिख के दिया कि हमने डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जो फलाने जगह पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रैक्टिस करते हैं, वो उनको पूरा जांच किया, सर्टिफिकेट का जांच किया, क्लिनिक का जांच किया और सब सही पाया, उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार देता हूं। क्या राइट? लेकिन इस पेपर को हम लोग डिस्क्लोज नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हमारे देश में प्रैक्टिशनर वही है, कॉलेज के एकेडमी का बहुत सारा डॉक्टर है, डायरेक्टर है, लेकिन कुछ नेता भी है। तो जो तथाकथित नेता है ना वो गलत उसका है लाभ उठाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, तो फिर जो हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो डॉक्टर है वो परेशान हो जाए। इसलिए हमने उनको मना किया कि इस पेपर को आप कहीं डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मेरे अलावा और किसी को नहीं लेना। अभी फिर है जो कि उनको सुनने में आया है, फिर उनको परेशान किया जाता है। इस तरह से रांची में डॉक्टर वर्मा जी हैं, अभी हम लोग टीम से अलग हो गए हैं, लेकिन उनको भी परेशान किया गया था, हमने उनको भी लेटर बना के दिया था। उनका द्वारा तो अभी ऐसा कोई घटना आया नहीं, खैर छोड़िए वो सब नहीं जाना है। और अभी फिर जो भी घटना हो रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लीगली इलेक्ट्रोहोम्योपैथ इतना मजबूत है आज के डेट में कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दिनेश कुमार सिंह, जब तक मैं हूं राजकुमार प्रसाद अगर है आपके साथ, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको फिर से परेशान होने नहीं दूंगा, ये मेरा गारंटी। हाँ, लेकिन जो मैंने लेटर बना के दिया है उसको आप फिर से अच्छी तरह पुट अप करेंगे। अगर इसमें कहीं कुछ की अगर दिक्कत होगा, मेरे लिए आपका मोबाइल, मेरा मोबाइल नंबर आपके लिए, आपको मैं नहीं, आप तो फोन करके उठाते ही नहीं है ना, मेरे लिए 24 आवर चालू है। आप कॉल करने का रात 12 बजे मत कीजिए, सोने के समय
रात को 12 बजे कॉल करते हैं, रात के अंधेरे में, इसीलिए ठीक है। अगर मैंने किसी का फोन नहीं उठाया तो काइंडली मेरा व्हाट्सएप नंबर उसी में है, आप उस पर सूचना दे देंगे निश्चित रूप से, तो हम इस चीज को समझ लेंगे। तो इसीलिए मेरा एक ही आप लोग से रिक्वेस्ट है लास्ट में कि आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो भी संगठन लगता है आपको कि झारखंड में या पूरे ओवर इंडिया में जो बेहतर काम कर रहा है या बेहतर काम करने वाले लोग हैं, तो आपके साथ, आप उनके साथ तन मन और धन, क्योंकि बिना धन का तो कुछ होता नहीं, जो फैक्ट बात है, तो तन मन धन से उनके साथ जुड़िए और जुड़ करके जो भी साइंटिफिक स्थिति है, वैज्ञानिक स्थिति है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उसकी है क्योंकि आप लोग उसका लाभ उठाएंगे। और हम तो कहेंगे कि आप लोग हर महीना ऐसे, मतलब जो क्लिनिक चलाने वाले हैं खास करके वैसे लोग हर महीना एक मेडिकल बोर्ड जैसे गठित होता है वैसे जमा हो, अपने क्लिनिक में आने वाले जो क्रिटिकल रोग हैं उसके बारे में डिस्कस करें और है जो कि उससे जो है कि चेक करके आएगा उसको अपने पेशेंट को इम्प्लीमेंट करें। तो ऐसे जुड़ करके रहिए, हम लोग को काम करने में और थोड़ा सा ताकत मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप लोग मेरी बात को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।